हाँ जी। तो पिछले टाइम जो मेरा टॉपिक स्टॉप हुआ था वो एसेक्सुअल का जो लास्ट वाला टाइप है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, उस पे स्टार्ट हुआ। तो आज हम उसी का पढ़ेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसको बोलते हैं, ठीक है? आपको जो पिछले बार आपने जो जितना भी पढ़ा था उस रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है? नो मैम। नो मैम। ओके। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या उसको आप बोलते हो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, इसका कंसेप्ट होगा, तो इस बार हम इसको ब्रीफली पढ़ेंगे। ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, ये एक प्रोसेस होती है। किसकी प्रोसेस होती है? मल्टीप्लिकेशन। क्या मल्टीप्लिकेशन होता है? कोई भी पोर्शन जो होता है वो फ्रेगमेंट्स में मल्टीप्लाई होता रहता है, और वो एक प्लांट बॉडी बनाता है और प्रोपेगेट करता है, और उसी की वजह से एक न्यू इंडिविजुअल जो है वो डेवलप हो जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, या आप बोल सकते हो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है। ये सारे प्लांट्स में नहीं होता है, ये कुछ कुछ प्लांट्स में होता है जो एबल होते हैं कि वो मल्टीप्लाई करे बाय वेजिटेटिव मेथड, और उससे क्या होती है, वो प्रोडक्शन करते हैं नए प्लांट्स में। उनमें कोई भी फर्टिलाइजेशन एक्ट नहीं होता है, ना ही कोई उनमें सेक्सुअल यूनियन एक्ट होता है। वो सारा का सारा ये प्रोसेस जो करते हैं वो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से करते हैं। तो ये जो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है प्लांट्स में, ये एक फॉर्म होता है कि प्लांट जो होता है वो प्रोपेगेट करता है न्यू इंडिविजुअल को, और अराइज करता है एक नए इंडिविजुअल को। कहाँ से अराइज करता है नए इंडिविजुअल को? जो ऑलरेडी पेरेंट का कोई पार्ट रहता है, चाहे वो रूट से हो, स्टेम से हो, या लीफ से हो, वहीं से वो अराइज करता है एक नए इंडिविजुअल। और उसके बाद जो ये पोजेस करता है एग्जैक्टली वही कैरेक्टर्स जो इसके पेरेंट प्लांट के होते हैं। जो भी हमने प्लांट लिया होगा, जिस पेरेंट से हमने कोई भी पार्ट लिया होगा, चाहे रूट लिया है, स्टम लिया है, लीफ लिया है, वट जो भी हमने लिया है, तो इस चीज को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये जो प्लांट्स होते हैं ये प्रोपगेट कर सकते हैं आर्टिफिशियली बाय वेजिटेटिव, जिसका मतलब होता है बाय वर्किंग अलोंग नेचुरल प्रिंसिपल्स। तो अब हम इसी मेथड को डिस्कस करेंगे। क्या आपको क्लियर हुआ कि व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन? यस मैम, हो गया क्लियर। ओके। तो इसका पहला मेथड जो है वो है नेचुरल मेथड। एमंग सीड प्लांट्स को छोड़ के जो भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है बाय नेचुरल मेथड, वो बहुत ही कॉमन है, और ये फ्रीक्वेंटली वेजिटेटिव ऑर्गन्स से होती है, जैसे कि रूट्स है, स्टेम्स है और लीव्स है, जो क्या बियर करते हैं बड्स को, और वही फिर फॉर्मेशन करते हैं न्यू प्लांट्स की। अब हम इनका रोल देखते हैं, वेरियस वेजिटेटिव पार्ट्स के रोल क्या है और कौन कैसे क्या करता है। सबको मेरी आवाज आ रही है ना क्लियरली? यस मैम। यस मैम, आ रही है। ओके। यस तो मैम। पहला जो ओके ओके फाइन, पहला जो है वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स। रूट से कैसे प्रोपगेशन होती है? मैंने यहाँ पे आपको फोटो शेयर किया है, इसमें दो पिक्चर्स है, ठीक है? पहली जो ए वाली पिक्चर है वो स्वीट पोटैटो की है, और दूसरी वाली जो पिक्चर है वो है दलिया की, ठीक है? तो ये जो रूट्स ऑफ सम प्लांट्स होते हैं जो डेवलप करते हैं बड्स में, जैसे कि इसने मैंने कुछ एग्जांपल्स इसमें मेंशन किए हैं, डेल्बेजिया, सीसो, या जिसको हम शीशम बोलते हैं, गावा, पॉपुलस, मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ये सारे क्या करते हैं, इनकी जो भी रिप्रोडक्शन होती है, प्रोपगेशन जो भी होती है, वो होती है थ्रू रूट्स, ठीक है? रूट से भी लेकिन कैसे होती है, पहले इनके अंदर बर्ड, सबने तो पोटैटो को देखा ही होगा, जब हम घर में लाते हैं ना, अगर हम ज्यादा टाइम तक उसको रखते हैं तो हम देखते हैं बर्ड्स में, अपने लोअर क्लास में 7th क्लास में पढ़ा है, पोटैटो को, स्वीट पोटैटो को ही पढ़ा होगा, उसके जो छोटे 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 छेद होते हैं उनको आईज बोलते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद वहां से रूट्स निकलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो
उसी को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स। स्वीट पोटैटो का इसलिए इसने ज्यादा मैंने एग्जांपल दी क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी ये घरों में भी देखा होगा। वो जो बर्ड्स होते हैं वो पहले स्प्रॉट होते हैं अंडर सुइटेबल कंडीशन, फिर उसी के बाद यही स्प्रॉट क्या करता है, ये सेपरेट करता है और फिर उसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, प्लांटेड कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे प्लांट्स में ऐसी प्रोपगेशन होती है। आप देख रहे हो पहली वाली पिक्चर जो है, आप देखिए कैसे पहले बर्ड से नीचे के साइड से देखे, मैं आपको यहाँ पे शेयर करती हूँ। ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो, इसमें पहले ऊपर बर्ड था, फिर नीचे की ओर रूट निकला, फिर ऊपर की ओर लीव्स निकले, तो एक यंग प्लांट बन गया। फिर कुछ टाइम के बाद ये इससे सेपरेट होता है, फिर एक नया इंडिविजुअल हमारे पास आ जाता है। या आप देख रहे हो एडवेंटेशियस बर्ड्स कैसे होते हैं, फिर इसी से कैसे रूट्स वगैरह निकलते हैं। या दूसरी एग्जाम्पल जो है वहां से देखिए न्यू प्लांट कैसे बन रहा है, ये वाला न्यू रूट कैसे बन रहे हैं, ट्यूब्यूर जिसको हम बोलते हैं, ओल्ड रूट ट्यूबर जो होता है वो अलग से फिर स्प्लिट हो जाता है। क्या इतना क्लियर हुआ आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो हम अब सेकंड इसका पढ़ते हैं, नेचुरल का सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड टाइप कौन सा है? सेकंड जो है वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टम्प्स। ये प्रोपगेशन जो है ना, ये ऑकर करती है थ्रू स्टम्प। पहला वाला जो थी उसका रूट का था, इसका जो है वो स्टम्प से है। जैसे ही नया प्लांट अराइज होता है फ्रॉम द नोड्स, और जहां पे बर्ड्स होते हैं वहीं पे ये फॉर्म होता है, जो कि ग्रो करता है फिर एक नए प्लांट में। ये जो स्टम्स होते हैं जो ग्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली ऑन द ग्राउंड, उनको हम बोलते हैं रनर्स। इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ जो कि आपने ऑलरेडी घरों में देखा होगा, अगर किसी का किचन गार्डन होगा लाइक वहां पे देखा होगा। हमने देखा है मिंट का प्लांट, अगर किसी ने देखा होगा, पुदीना का प्लांट देखा होगा। अगर हम उसको कहीं पे उगाते हैं, जब वो ग्रो करता है, जब वो बढ़ता है ना, तो उसकी जो लेंथ है ना वो ऊपर की ओर ज्यादा नहीं बढ़ता है, वो हॉरिजॉन्टली बढ़ता रहता है ऑन द ग्राउंड। तो उन प्लांट्स को हम बोलते हैं रनर्स। वो पहले तो बढ़ते हैं, पहले उनका अपना वो जो है स्टम्प होता है ना, पहले वो बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद स्टम्प के बाद फिर रूट आ जाता है, और इसी तरीके से ये जो मिंट का प्लांट है ये इसी तरीके से बढ़ता है। तो इसी को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टम्प्स। तो ऐसा कोई भी प्लांट जो ग्रो करता है हॉरिजॉन्टली ऑन द ग्राउंड, उसको हम बोलते हैं रनर्स। और यही रनर्स ग्रो होते हैं, फिर बड्स बनाते हैं जो कि नोड्स पे प्रेजेंट होते हैं, और लेटर ऑन ये डेवलप करते हैं रूट्स को और उसके बाद शूट्स को, और रिजल्ट हमारे पास आ जाता है एक नया फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट। और साथ ही साथ एक और चीज होती है, द बल्ब इज द राउंड। एक बल्ब होती है जो कि राउंड में होती है, स्वेलन पार्ट होता है अंडरग्राउंड स्टम में, और इसी बल्ब में लाई करता है ऑर्गन फॉर किसके लिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए। सच एज कि वो क्या करे, जो सेंट्रल शूट होता है वो ग्रो कर सके न्यू प्लांट में। और यही बल्ब जो होते हैं इनमें बड होते हैं जो सराउंडेड होते हैं बाय लेयर्स ऑफ फ्रेशली लीव्स। ठीक है, तो ये किन में प्रेजेंट होता है? क्या ये भी मिंट में होता है? नहीं, मिंट का अलग है, वो रनर्स का है। ये होता है फॉर एग्जांपल अगर हम ओनियन प्लांट की बात करेंगे, गार्लिक की बात करेंगे, ट्यूलिप्स की बात करेंगे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, तो उनमें ऐसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है बाय स्टम्प्स। और हमने ये भी देखा होगा जो ये स्टम ट्यूबर्स होते हैं किन में, पोटैटोज में जो होता है, जैसे पहले मैंने आपको पिक्चर शेयर की थी, वो जो पार्ट होता है वो स्वेलन होता है एपिकल पार्ट, जो कि कंटेन करता है नोड्स, या जिसको हम बोलते हैं आईज। और हर किसी आई में क्या होता है, वहां पे बड्स होते हैं, और वही न्यू प्लांट्स में ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम दीज बड्स। बोलता है ना, अगर कोई भी सेल अराइज होती है वो होती है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टेंस। तो इसमें भी अगर कोई नया चीज अराइज होता है वो अराइज होता है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टेंस, लेकिन कहाँ से, बड्स के थ्रू। इतना क्लियर हुआ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ तक? किसी मैम को मेरा कोई यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर हमें किसी भी प्लांट की जो है ना वेजिटेटिव प्रोपगेशन करनी किसी होगी भी प्लांट तो की हम नहीं, उसका
एक सेकंड बेटा, मैंने पहले ही आपको बोला, जैसे ही मैंने आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन की डेफिनेशन समझाई, मैंने कहा सारे प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं होती है। मैम वही ठीक है, मतलब जिस भी फॉर एग्जांपल पटेटो में होता है ना, तो ओके वहां ओके। पे, हाँ तो वहां पे हम लोगों को क्या मतलब पटेटो में जो भी पार्ट, फॉर एग्जांपल हम लोग क्या लेते बर्ड, हैं पटेटो बर्ड, में? बर्ड। हाँ बर्ड्स, उसके तो आप देखते मतलब हो ना, घर में देखा है ना पोटैटो। हाँ तो उसमें आप निकलता है ना वो बर्ड, जब हम रखते हैं उसको ज्यादा आईज, टाइम आईज जिनको ऐसे। बोलते हैं, आई जिसको हाँ बोलते हैं, वो छोटी छोटी छेद जैसे वो होते हैं अंदर डीप हाँ। तरीके से होते हैं। हो ओके, हाँ। तो अगर हमें अब मतलब किसी और प्लांट के लिए मतलब हमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन करनी हो, मगर जिसमें ये चीज, ये एबिलिटी जिसमें होगी, तो हम्म। हम उसमें मतलब रूट्स जरूरी है कि हम रूट्स लें, हम नहीं लीव्स नहीं 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 ले नहीं, सकते? नहीं, वही तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अभी मैंने आपको कंप्लीट नहीं बेटा पढ़ाया, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये चीज की किन किन थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रही है। पहला मैंने आपको जो नेचुरल वाला बोला, नेचुरली जो चीजें होती है, एक तो मैंने उसमें रूट की बात की और स्टम की बात की। इसके बाद मैं आपको आर्टिफिशियल समझाऊंगी, जिसमें आपका जो क्वेश्चन है ना वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक ओके है, मैम। ओके ओके। मैम, थैंक यू। इतना सबको समझ में आया? Yes, यस ma'am. मैम। ओके। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो नेचुरल में था। नेचुरल में दो चीजें आई, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टम एंड बाय रूट्स। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे वो है आर्टिफिशियल मेथड्स। जो गार्डनर्स होते हैं या जो हॉर्टिकल्चर में काम करते हैं, जो वहाँ के एम्प्लॉयज होते हैं, वो बहुत ही मेथड्स को यूज करते हैं फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ताकि वो अडॉप्ट कर सके प्लांट्स को कहाँ, नेचर में। ठीक है, तो ये प्रैक्टिसेस जो होती है ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आर्टिफिशियल को, जिसका मतलब होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये मेथड्स मेंट होता है दो चीजों के लिए, एक जो क्विक प्रोडक्शन देती है न्यू प्लांट्स के लिए, और दूसरा जिसमें हम कंबाइन करते हैं गुड क्वालिटीज ऑफ टू डिफरेंट वैरायटीज। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो प्लांट है, कोई भी दो प्लांट है या ट्री मेरे पास दो है, जैसे एप्पल एंड पियर का। एप्पल में क्या होता है, एप्पल में जो भी ग्रो एप्पल हो रहा है, फ्रूट हो रहा है, वो नंबर में ज्यादा हो रहा है, लेकिन टेस्ट उसका उतना अच्छा नहीं है। लेकिन जो पियर में है वो नंबर में ज्यादा नहीं है, लेकिन उसका टेस्ट बहुत ज्यादा है। तो दोनों में एक एक क्वालिटी अच्छी है, एक एक क्वालिटी खराब है। तो हम क्या करते हैं, हम उसमें आर्टिफिशियल मेथड का यूज कर रहे हैं। जो एप्पल की क्वालिटी है वो पियर में आती है, जो पियर की क्वालिटी है वो एप्पल में आती है, जो कि हम आगे इसमें मैं आपको समझाऊंगी। जो ये प्लांट्स रेज होते हैं थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये एग्जैक्ट होते हैं जेनेटिक कॉपीज ऑफ द पेरेंट, जिन पेरेंट से ये आते हैं, और ये शो करते हैं। अब अगर एग्जैक्ट कॉपीज है तो सीधे सी बात है, जो भी पेरेंट का कैरेक्टर होगा वो इनमें भी दिखाई देगा। ठीक है, और उनको हम बोलते हैं ये है जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन, जो कि रेज करते हैं एक सिंगल प्लांट से बहुत चीजों में, बहुत प्लांट्स में, जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्लांट, और उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोन। और ये आर्टिफिशियल मेथड जो होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, ये प्रोवाइड करता है एक एक्सीलेंट मेथड कि हम प्रोपगेट कर सके वो वैरायटीज ऑफ प्लांट्स को जो हमें इकोनॉमिकली रेज करे, जो मुझे जरूरत है। ठीक है, और वो भी लीस्ट अटेंशन में, और वो भी शॉर्टर टाइम में। ठीक है, तो कुछ कॉमन और इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल या हॉर्टिकल्चरल मेथड्स अब हम पढ़ेंगे इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। तो पहले ये क्लियर हुआ कि क्या डिफरेंस है नेचुरल मेथड में और आर्टिफिशियल मेथड में। यस मैम, हो गया क्लियर। ओके, थैंक यू बेटा। अब आप आगे देखिए इसमें क्या आता है, आर्टिफिशियल इसका नाम क्यों पड़ा है। पहला, कटिंग। ये सबको पता है, इस मेथड के बारे में सबको पढ़ा होगा, या सॉरी पता होगा। पहले मैं ऐसे बोलूंगी, अगर घरों में किसी के भी घर में रोज प्लांट होता है, रोज प्लांट में डिफरेंट कलर्स होते हैं, पिंक भी होता है, रेड भी होता है, व्हाइट भी होता है, बहुत ही डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभार हम बोलते हैं हमारे घर में रेड कलर का है, किसी के घर में पिंक है, वो उसको बोलता है मेरे को भी पिंक कलर चाहिए, मेरे को रेड कलर का है। तो मैं उसका एक ब्रांच, एक टहनी मेरे को कट कर लेती हूँ, और एक प्रॉपर टाइम पे जो उस प्लांट के लिए एक प्रॉपर, ये बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है, टेम्परेचर वगैरह होता है, प्रॉपर टाइम होता है, उस टाइम में क्या करती हूँ, जो मैंने पार्ट वहां से कट किया होता है, और उसी को मैं लेती हूँ और मैं सॉइल में डालती हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है,
वो बेसिकली ब्रांच होता है। लेकिन जब मैंने ब्रांच को काटा फिर मैंने उसको सॉइल में डाल दिया, तो उस टाइम वो ब्रांच से ज्यादा वो क्या रोल प्ले करता है, वो अब स्टेम का रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले उसके जो सेल है वो एराइज करते हैं रूट्स को, तो पहले सबसे पहले रूट्स बन जाता है, फिर उसके बाद जो फर्दर होता है बर्ड्स, बर्ड्स के बाद जो लीव्स, फ्रूट्स, सॉरी ये फ्लावर वगैरह जो भी निकलता है, तो वो चीजें होती है। तो इस तरीके से एक प्लांट से दूसरा प्लांट निकला, इसमें मैंने कोई सीड नहीं डाला। तो ये पहले नर्सरी प्लांट में आता, फिर उसके बाद प्रॉपर जो चीजें होती है प्लांट में वो चीजें हो रही है, जी नहीं, मैंने एक पार्ट काट लिया प्लांट से, और इसी वजह से इसको हम बोलते हैं ये है आर्टिफिशियल मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, जरूरी नहीं है हम ब्रांच को काट लें, हम पोर्शन ऑफ रूट भी ले सकते हैं, स्टम भी ले सकते हैं, लीफ भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये कॉमन मेथड है किसके लिए, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है, शुगर केन है, रोजेस है, बहुत सारे हैं जो रैपिडली प्रोपगेट करते हैं बाय स्टम कटिंग, जो कि आप लोगों ने शायद अपने घरों में भी किया होगा। और ये कटिंग जो है उसके बाद हम सॉइल में रखते हैं, उसके बाद इसका प्रॉपर केयर करते हैं। आपने अगर सुना होगा, जब हमारा समर का टाइम आता है जिसको हम कश्मीर में बोलते हैं बहरात यलवातांचा, उस टाइम बोला जाता है कि उस टाइम कोई भी प्लांट आप ये कल्टिवेट ना करे, कोई भी प्लांट को, किसी भी सीड को या किसी भी प्लांट को आप सॉइल में ना डाले। प्रॉपर टाइम जो बेस्ट रहता है, जिस पूरे महीने को हम बोलते ही है, वो होता है प्लांटेशन मंथ, जिसको हम बोलते हैं मार्च। क्योंकि उस टाइम जो कंडीशन होती है, एनवायरनमेंट की जो कंडीशन होती है, वो प्लांट्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी रहती है, फेवरेबल रहती है। तो उस वजह से हम बोलते हैं मार्च का चुनो, न कि हम लोग कौन सा वाला टाइम चुनेंगे जो प्रॉपर यहाँ पे समर होता है, लाइक एंडिंग जून एंड फुल मंथ ऑफ जुलाई। उस टाइम क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रेज होता है, अगर हम कोई चीज डाल भी लेते हैं सॉइल में, बोलते हैं वो जल जाता है। इवन इतना भी बोलते हैं कि अगर हमें वाटरिंग करनी होती है प्लांट्स की, अपनी गार्डन की, अपनी क्रॉप की, वटएवर जो भी चीज है मेरे पास, तो मुझे वो करनी होती है सनराइज होने से पहले ही। अगर मैंने सनराइज से पहले उसमें सनराइज के बाद मैंने वाटरिंग की, तो वो बोलते हैं वो जल जाते हैं। उसका भी अपना एक मेथड होता है, ठीक है। तो अगर मैं कटिंग के थ्रू कोई भी प्लांट को प्रोपेगेट कर रही हूँ, तो मुझे उसका ये ख्याल रखना है, मैं क्या उस टाइम जो कंडीशन है एनवायरनमेंट से जो उसका मिल रहा है, क्या वो उसके लिए फेवरेबल है, क्या उसके लिए वो सही है, वो चीजें। ये नहीं कि मैंने उठाया और चलो डाल दिया, हाँ होती है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि जुलाई में नहीं होती है, लेकिन हमें फिर उसके लिए एक्स्ट्रा केयर रखना पड़ता है कि मुझे बिल्कुल वैसा ही कंडीशन इसको मिलनी चाहिए जैसे इसको चाहिए। जैसे कि ग्रीन हाउसेस में होता है, एक हाउस बनाते हैं वो, जिसमें सनलाइट डायरेक्ट अंदर नहीं जाती है। उसको बाद आपने देखा होगा, यहाँ से जाते हैं नर्सरी प्लांट का, अगर कोई देखा होगा, कोई प्लांट्स वगैरह को उगाते हैं, तो वो बनाते हैं, वो अपने ग्रीन हाउस बनाते हैं, ताकि डायरेक्ट जो टेम्परेचर है वो अंदर ना है। या किसी के घर में अगर पोटेड प्लांट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको बोलता है, जहां से वो खरीदते हैं ना, उनको वो उस टाइम बोला जाता है आप मार्च और अप्रैल के महीने में बाहर रख सकते हैं, क्योंकि जो सनलाइट के रेज होती है ना, वो उतनी ज्यादा ये टेम्परेचर में नहीं होती है, हार्श नहीं होती है। तो फिर बोलते हैं उसको जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसको छांव में रखिए, वरना वो जल जाएगा। इतना क्लियर हुआ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके। Yes, ma'am. तो कटिंग का कंसेप्ट आपको प्रॉपरली समझ आया होगा। Yes, ma'am. इवन आप लोगों ने, अगर कोई शौकीन होता है ना, उसने 1000 बार अपने घर में किया भी होगा। एंड द सेकंड इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग परफॉर्म करता है बिटवीन टू प्लांट्स में, और वो भी क्लोजली। आपको याद है जब मैंने आपको आर्टिफिशियल स्टार्ट किया, मैंने उसमें एक एग्जांपल आपको दी थी। मैंने एग्जांपल ये दी थी कि हमारे, नहीं आर्टिफिशियल, मैंने नेचुरल में वो एग्जांपल एक्चुअली दी थी। मैंने ये बोला था कि हमारे पास क्या होता है, हम ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर किसी की क्वालिटी वगैरह होती है ना, वो दूसरे में आए, ठीक है। जब मैंने एग्जांपल आपको दी एप्पल एंड पेयर की, ठीक है, सेम उसी को हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग बोलते हैं। कश्मीरी में कुछ वर्ड उसको बोलते हैं, मेरे को इस टाइम याद नहीं आएगा, शायद बॉयज को किसी को पता होगा। बॉयज, डू एनीवन? बॉयज वो कश्मीरी में क्या बोलते हैं उसको, जिसमें ना दो प्लांट्स को आपस में ये करते हैं, पाई मन के कुछ ऐसा ही बोलते हैं ना। पाइवन, पाइवन।
हाँ पाइवन बोलते हैं। मुझे ये था कि पता नहीं यही वर्ड प्रॉपर है कि नहीं है। हाँ पाइवन उसको बोलते हैं। होता क्या है, हम किसी का ये लेते हैं, रूट एंड शॉर्ट स्टेम लेते हैं। मैं उसकी पिक्चर एक आपको शेयर करती हूँ। और दूसरे प्लांट का ऊपर वाला पोर्शन हम लेते हैं, वो इसलिए कि दोनों में एक क्वालिटी होती है और दोनों में कुछ न कुछ डिसक्वालिटी होती है। तो हम क्या चाहते हैं, जो डिसक्वालिटी है वो दूसरे में एज अ क्वालिटी है, तो वो क्वालिटी इसमें आए। इन शॉर्ट दोनों में जो भी डिसक्वालिटी है वो खत्म हो जाए, उसलिए हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं। मैं पिक्चर शेयर करती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं पिक्चर जो है, स्टॉक जो दिखा रहा है नीचे वाला, इसने रूट मेंशन नहीं किया प्रॉपर्ली। रूट लेके होता है, ऐसा नहीं है कि रूट काट के होता है, रूट काट लेके होता है। और इसमें एक और चीज का खास ख्याल रखना होता है, जो ये प्लांट होता है ना, हमें इतना भी नीचे नहीं काटना है कि इसका कोई भी नोड नहीं रहेगा। प्लांट में जो है स्टेम में है ना, एक नोड रहना चाहिए। अगर नोड टोटली सारे कट गए ना, फिर प्लांट ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, नोड के लिए मैं बोलूंगी क्या बोलते हैं, आपने मत देखा होगा, जब आप दरख्त को देखते हो ना, तो उसकी जो बाहर वाली अपीयरेंस होती है ना, वहां पे वो गोल गोल जैसे होते हैं। देखा है किसी ने गोल गोल? anyone? मैम किसमें? दरख्त जो होता है ना, बड़ा सा दरख्त जो होता है, हाँ। जैसे एप्पल प्लांट या पेयर प्लांट, जो उसका स्टम्प होता है ना, स्टम्प, उसका अच्छा, जो हाँ बाहर हाँ वाला होता है, मैम, ये देखा है। हाँ वो है हाँ, ना, वो वो गोल बाहर गोल, वो वाला हिस्सा बेसिकली वो नोड, वो गोल बेसिकली गोल। नोड्स होता है, वो बेसिकली नोड्स होते हैं। और नीचे बिल्कुल अगर नीचे जाएंगे ना, हम रूट्स के क्लोज जाएंगे, मतलब सॉइल के क्लोज जाएंगे, वहां पे नोड नहीं होता। नोड थोड़ा ऊपर होता है, एक डिस्टेंस मेंटेन होती है, फिर जाके नोड स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अगर हमने नोड से नीचे काट लिया ना, कि कोई भी नोड नहीं रहेगा, खाली रहेगा क्या, रूट, तो वो ग्रो प्लांट नहीं करेगा। ये दरख्तों की बात है, बिग ट्रीज की बात है। ठीक है, तो जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं ना, तो उस टाइम हमें इस चीज का ख्याल रखना है, जो मैं नीचे वाला ले रही हूँ स्टॉक, तो उसमें एक नोड रहना चाहिए, और ऊपर वाले में तो होंगे ही होंगे। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं, हम उसको बांधते हैं। हम उसको चाहे वायर के थ्रू, मतलब कपड़े के थ्रू पूरा बांध के रखते हैं। ठीक है, पायमन जिसको मैंने बोला, आपको कश्मीरी में बोलते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए लास्ट वाली पिक्चर जो है ना, वहां पे स्टार्ट करता है निकलना प्लांट। तो वहां से क्या होता है, जो इनकी क्वालिटीज है ना, वो आपस में आ जाती है। लाइक एप्पल में क्या था, उस नंबर उसका ज्यादा था लेकिन टेस्ट नहीं था, तो वो पियर में आ जाता है। तो पियर में क्या था, टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन एप्पल में नहीं था, तो एप्पल में टेस्ट आ जाता। तो इसी तरीके से, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा एहतियात रखना होता है। फेलियर की बहुत ज्यादा चांसेस भी होते हैं। जितना हम प्रॉपरली एहतियात रखेंगे, उतना वो अच्छे से निकलेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ ग्राफ्टिंग का? यस मैम। यस मैम। ओके, अब इसमें और एक है। अब लास्ट के दो है, एक तो बडिंग है, दूसरा है लेयरिंग। बडिंग आपको या लोअर क्लासेस से आपने पढ़ा होगा, या नाम से ही हमें समझ आता है बडिंग का क्या कंसेप्ट है। ये बड होता है, जो बहुत ही स्मॉल पोर्शन होता है, जो सराउंड होता है कहाँ की ओर, बार्क, जो कि उसको हम वहां से निकालते हैं, स्टम से निकालते हैं, और फिर उसको हम सॉइल में डालते हैं, ताकि हमें वहां से एक डिजायर्ड प्लांट मिले। उसी को हम बोलते हैं बाई बडिंग हम करते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। देखो ये हम करते हैं, ये खुद ही नहीं होता है, ये नेचुरली नहीं होता है। जो मिंट का प्लांट होता है ना, वो खुद ही हॉरिजॉन्टली खुद ही ग्रो होता है, हम उसको नहीं निकाल के दूसरी जगह लगाते हैं। लेकिन इसमें जो आपने आर्टिफिशियली पढ़ा, उसमें आप देखिए कटिंग में हमने देखा कि हम कट खुद करते हैं। ठीक है, ग्राफ्टिंग में हम लोग खुद देखते हैं हम किस प्लांट को कौन सा स्टॉक नीचे रखे, कौन सा स्टॉक को, किस प्लांट का स्टॉक ऊपर की साइड से रखे, वो हम खुद सिलेक्ट करते हैं। तो उस वजह से इनको हम बोलते हैं ये आर्टिफिशियल मेथड है। एंड द लास्ट इज दैट इज लेयरिंग। लेयरिंग को फोटो पूरा जो पिक्चर देखे है उसको देखे, उससे प्रॉपरली आपको समझ आएगा। आप देख रहे हैं वहां पे एक प्लांट लग के होता है, तो प्लांट का जो ब्रांच होता है, वो यूजुअली बहुत सारे प्लांट्स के जो ब्रांच होते हैं ना, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। जो अगर हम बड़े दरख्त की बात करेंगे, उसके भी ब्रांचेस भी ये रहते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं। लेकिन जितना ब्रांच बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर वो ब्रांच हार्ड हो जाता है, फिर उसमें जो सब ब्रांच होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। तो इन शॉर्ट हम क्या करते हैं, इसी ब्रांच को हम, ये फ्लेक्सिबल है, इसको तोड़ना नहीं है, इसको जो पेरेंट प्लांट है
उसको वहीं से रखना है, बस उसको थोड़ा सा बेंड करके सॉइल के नीचे रखना है और ऊपर से मिट्टी डालनी है। तो ये क्या करता है, अनम को आवाज नहीं आ रही है, बाकी को आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। ओके अनम, यस मैम आ रही है। ये नेटवर्क का इश्यू होता है, आप वेट करें तो आवाज आएगी आपको। तो इसमें आप देख रहे हैं, पिक्चर में आप देख रहे हैं कि कैसे एक ब्रांच हमने बेंड किया, फिर नीचे कैसे रूट्स निकलने स्टार्ट हो गए, और रूट्स के बाद फिर ऊपर स्टार्ट हो गया निकलना एक न्यू प्लांट। तो इसको हम बोलते हैं लेयरिंग। यहाँ तक क्लियर है? मैम लेयरिंग एक बार फिर से बोलिए प्लीज। ओके श्योर बेटा, कोई बात नहीं है। आप पिक्चर को देखिए, मैंने कोई प्लांट है, कोई भी प्लांट है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लेयरिंग का हमने रिंगिंग का वाला ले लिया, आप देखिए उसको। उसमें हमने क्या किया, ब्रांच को बेंड किया है, बेंड करके उसको तोड़ा नहीं है, फ्लेक्सिबल होता है ब्रांच। जैसे ही बेंड किया, उस ब्रांच के किसी भी पार्ट को, लेट इट बी छोटे से पार्ट को, हमने फिक्स किस में किया, सॉइल में फिक्स किया, ठीक है। फिर उसके बाद सॉइल में फिक्स करने के बाद जब इसको प्रॉपर कंडीशंस मिलेंगे, जो भी प्लांट को जरूरत होती है, ये स्टार्ट करता है, पहले सबसे पहले स्टार्ट हमेशा प्लांट करता है रूट को निकालना। क्योंकि जब भी फोटोसिंथेसिस होगी उसको वाटर की जरूरत होती है, और वाटर को लेने के लिए एक रूटी वाला पार्ट है जहां से वाटर अंदर आ सकता है प्लांट में, ठीक है। तो सबसे पहले ये रूट को ग्रो करता है, और उसके बाद जो शूट वाला पोर्शन होता है जो सॉइल के अबव होता है, तो बन गया ना एक नया प्लांट। समझ में आया? यस मैम। यहाँ तक किसी को भी कोई भी क्वेश्चन? अनम आपको कोई क्वेश्चन? अनीस, अजान आपको? हफ्सा, बिलाल, मैंने शायद आप मेरी क्लास में फर्स्ट टाइम आए जूम में। हफ्सा, डिड यू हियर मी? नो मैम, मैं प्रेजेंट की पिछली बार। अच्छा, मतलब मैं मेरी क्लास की बात कर रही हूँ, साइंस में होंगे आप, फिजिक्स केमिस्ट्री में, मैं मेरी क्लास की बात कर रही हूँ। हाँ पिछली बार बायोलॉजी भी दिया। अच्छा दिए, मुझे याद नहीं है। नारीन आपको क्लियर हुआ? यस मैम। तो ये हमारा, मैंने अभी तक कुछ सुना ही नहीं। लेयरिंग का आपने पढ़ाया? ये कौन बोल रहा है मैंने अभी तक सुना नहीं? मैम ये शायद मैम अनम मुझे है, आवाज उसकी ही नहीं वॉइस आ में। रही थी। मैम ये अनम है बोल रही है, मैंने कुछ सुना ही नहीं। हाँ हाँ बेटा, आपको शायद नेटवर्क का इश्यू है, बट मैं एक चीज करती हूँ, मैं आपको ग्रुप में लिंक करती हूँ, क्योंकि मैं पूरे जूम क्लास को रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो वो मैं आपको ग्रुप में सेंड करूंगी, आप उसको पूरा वापस से सुने, ठीक है। ओके मैम। जो भी मेरे जूम क्लासेस हो रहे हैं, मैं उसको पूरी क्लास उसको रिकॉर्ड करी हूँ, सो दैट अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है, मैं आपको ग्रुप में वो सेंड करूंगी, आप उस लिंक को ऑन कीजिए और वहां से सुनिए। अब जितने बच्चों ने सुना उनको सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। तो हमारा ये पूरा क्लियर हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा क्लियर हुआ। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट कल सैटरडे है उसमें इसमें और भी एक दो सब टॉपिक्स है, ये मैं पूरा कंप्लीट करती हूँ, और मंडे से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे P4, जो कि आपका नेक्स्ट वाला चैप्टर है। और मैं फिर से रिपीट करती हूँ, इसमें जो सेक्सुअल वाला रिप्रोडक्शन है वो मैंने आपको पहले भी बोला, वो आप प्लीज खुद पढ़िए, वो मैं आपको नहीं पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है आप मुझे कर सकते हो, या फिर मैं स्टार्ट करूंगी अब क्वेश्चन करना। ओके रिजवान आज पहली बार आए हैं, रिजवान आप अपनी माइक ऑन कीजिए, अब ये एग्जिट ही करेगा। रिजवान माइक ऑन कीजिए। रिजवान डिड यू हियर मी? माइक ऑन कीजिए। ओके फाइन। अनीस आप अपनी माइक ऑन कीजिए। बॉयज को पता नहीं मेरे सवाल के टाइम नेटवर्क इश्यू क्यों होता है। अजान आप अपनी माइक ऑन कीजिए। नो वन। सरूर अपनी माइक ऑन कीजिए। यस मैम। ओके गुड बेटा।
आप मुझे डिफरेंस बोल सकते हो? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल? सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करें। नो नीड टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश लैंग्वेज, मुझे नहीं जरूरत है इंग्लिश। बोले बेटा। नेचुरल मेथड जो है वो नेचुरली होता है और आर्टिफिशियल जो है वो हम खुद करते हैं। वो ओके Sim- अगर आपको एग्जांपल देनी होगी, लाइक इतने से समझ नहीं आएगा ना आर्टिफिशियल नेचुरल का, कि नेचुरल जो नेचुरली होता है, एग्जांपल के बेटर होता है कि अगर किसी चीज को आपको एक्सप्लेन करने होता है तो विद एग्जांपल वो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, आपका आंसर सही था, लेकिन तो आप एग्जांपल दे सकते हो नेचुरल की? नेचुरल में लाइक मिंट, और जो आर्टिफिशियल में है वहां पे हम लेंगे रोज प्लांट। ओके वो जो रोज का आपने लिया वो आर्टिफिशियल में कौन सा वाला ये है, कौन सा वाला टाइप है? कटिंग। वेरी गुड, वो कटिंग वाला टाइप है। ओके स्नोबर, आप माइक ऑन कीजिए। स्नोबर को बोला, स्नोबर ही निकली। वेरी गुड। हफ्सा, आप माइक ऑन कीजिए। ओके आपको अच्छे से समझ में आया व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन बोथ द मेथड्स, मतलब आर्टिफिशियल एंड नेचुरल मेथड, दोनों अच्छे से समझ में आए? ओके तो मैं यहाँ पे क्वेश्चनिंग स्टॉप करती हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम खाली 2 मिनट है, उसके बाद मीटिंग एंड होने को है। ये चीज कि आपके लिए एक होम टास्क रखती हूँ मैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक है ना, आपकी टेक्स्ट बुक, वहां पे आप एक चीज करेंगे, आप बुक खोलेंगे, वहां पे जो कंटेंट होता है चैप्टर का, जो कंटेंट है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसके बीच में दे के होते हैं क्वेश्चंस, आप वो क्वेश्चंस करेंगे और कल आप मुझे, जब मैं आपको पूछूंगी, आप मुझे वो व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। जितने भी मैंने टॉपिक्स पढ़ाए उस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, चाहे चैप्टर के बीच में होंगे या एट द एंड टेक्सचुअल क्वेश्चन में होंगे, जो मैंने पढ़ाया ए सेक्सुअल वाला रिप्रोडक्शन जो पार्ट मैंने पढ़ाया, वो क्वेश्चंस आप करेंगे। चाहे आप रफ कॉपी पे करें, किस पे करें, कोई ऐसा नहीं है कि आप कॉपी वॉपी लाए, जहां पे भी आप करना चाहते हो उस कॉपी पे करें आप, और कल आप मुझे वो सेंड करेंगे। ठीक है? ओके मैम, जो ओके ब्लू से मैम। लिखा हुआ होता है वो, और वो जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं वो वाले? हाँ, जो सब टॉपिक के साथ रिलेट है ना, ये सेक्सुअल में जितने भी उसमें क्वेश्चंस आएंगे ना, बस खाली आप मैम। उसके आंसर लिखोगे। ठीक है? ओके मैम। ओके बॉयज, आपका क्लियर? बॉयज यस मैम। अभी कैसे आपने सुना? जब मैं क्वेश्चन करती हूँ तब आवाज ही नहीं आती मैम है मुझे मेरी। नहीं बोला आपने, आपने मुझे नहीं क्वेश्चन किया मैम। ओके मैं क्वेश्चन आपको करती हूँ, जरा मुझे बोले ड्राफ्टिंग क्या होती है? क्या मैम आवाज नहीं आ रही अच्छे से, अल्लाह की कसम। देखा, मुझे सब कुछ पता था, क्वेश्चन मैम सुन के अल्लाह की कसम अगर आवाज आ रही है अच्छे से। चलो आवाज नहीं आ रही है। चलो कोई बात नहीं है, फ्राइडे का टाइम है, आप जाइए, मैम आप मैम नमाज कोई नहीं, पढ़िए। मुझे पहले पूछना ठीक है। कोई बात नहीं है। मैं मीटिंग को एंड करती हूँ, मीटिंग को एंड करने से पहले मैं फिर से पूछ रही हूँ, किसी को कोई क्वेश्चन मत है? नरीन माइक को बंद कीजिए, आपकी माइक मेरी माइक। किसी को कोई क्वेश्चन? नो मैम। नो मैम। चलिए ठीक है, आप नमाज पढ़िए, फ्राइडे का टाइम है तो नमाज का टाइम भी हो गया। बाकी वसलाम।